जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें भी से सिर्फ बेसिक साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग बेसिक साइंस का क्वेश्चन देखेंगे जो कि 50 क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम हुए थे 11 शिफ्ट में सारे के सारे में 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस के थे। तो आपके रिजल्ट में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, पिछले दिन हम लोग देखे थे 19/1/2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे 23/1/2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इसमें ट्रेड की बात करें तो मैकेनिकल डीजल का है, मैकेनिकल डीजल का है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। एनटीपीसी के 50 शिफ्ट, ग्रुप डी के, आरपीएफ के, सीबीटी 1, सीबीटी 2, एलपी के सारे क्वेश्चन वहाँ उपलब्ध रहेंगे। तो हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु अपने विराम x मीटर से चलना शुरू करती है और x एक्स पर 1.6 मीटर स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, तो x यानी x एक्स पर 12.8 मीटर से लेकर 12.20 मीटर तक की इसकी यात्रा के दौरान औसत गति क्या कह रहा है कि एक x है। ठीक है, यहाँ से वस्तु चलना शुरू करता है, x का मान जब 0 रहता है विराम अवस्था में। ठीक है, u बराबर भी 0। अब कहता है इसी x में चलना शुरू करता है और एक समय आता है जहाँ पर कि दूरी कितना में पहुँचता है, 12.8 मीटर। अब फिर कहता है इसी अक्ष में वो आगे की ओर चलता है समान एक्सलरेशन से 1.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहाँ भी चल रहा था, यहाँ भी 1.6 मीटर के स्पीड से आगे भी चल रहा था। ए का मान कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कितना मीटर पे पूछ रहा है, एक्स की दूरी अब कितना हो गया है, 20 मीटर। तो पूछ रहा है कि इसके बीच का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। पहले हमें इस यहाँ पे निकालना होगा, यहाँ के लिए मान निकालना होगा। तो यहाँ के लिए जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s का मान तो दिया हुआ है, s का मान दिया हुआ है 12.8। ठीक है, एक दूरी कवर करेगा। और u का मान दिया हुआ है 0, t का मान नहीं दिया हुआ है, t का मान क्या होगा। और यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, एक्सलरेशन का मान दिया है 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे गति के पहले नियम से। क्या है, s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला पुट कर देंगे। s का वैल्यू दिया हुआ है, s का वैल्यू कितना दिया हुआ है, s क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है 12.8। ये तो 0 से गुना करेंगे, u का मान 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। a का मान कितना है 1.6 इंटू t का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर हम इसको गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 8 दूना 16, यानी कि 25.6 हो जाएगा, 25.6 हो जाएगा। इधर बचा क्या, 1.6 इंटू टी स्क्वायर, यही तो बचा है इधर। अब यहाँ से दशमलव एक अंक के बाद दोनों के ओर है तो दशमलव खत्म हो जाएगा। अगर हम इसे 16 से कटाते हैं तो ये देखेंगे तो ये 16 का स्क्वायर है, यानी कि टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट उठाएंगे तो इसमें भी हट जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी कि टी का वैल्यू कितना आ गया 4। तो यहाँ से हम ये दूरी कवर बता सकते हैं कि कितनी दूरी तय किया हो गया। ये का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है कितना है 1.6 और टी का मान हमें पता चल गया 4। तो यहाँ से हमें निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 4, ये हो गया 16 चौके 64, यानी कि 6.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड। यहाँ से वेलोसिटी ए का V1 का निकला है, मान लेते हैं V1 का। अब फिर हम निकालेंगे किसका, V2 का। V2 के लिए तो जब V2 के लिए निकालेंगे
तो S का मान यहाँ पे इसके लिए कितना हो जाएगा 20, S का मान हो जाएगा 20, U का मान फिर हो जाएगा 0, T बराबर हमें निकालना है और क्या दिया हुआ है, A का मान तो कांस्टेंट है कितना 1.6 मीटर पर सेकेंड। फिर फार्मूला लगा देंगे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो S का मान दिया हुआ है 20, ये तो 0 हो जाएगा प्लस 1/2, A का मान है 1.6 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 40, और इधर हो गया 40 और इधर हो गया 1.6 इंटू टी स्क्वायर। अगर इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 से कितना बार में कटेगा 25 बार में, 16 से कितना बार में कटेगा 25 बार में, तो 25 बराबर हो गया टी स्क्वायर। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 5 सेकेंड। तो अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल लिए, तो ये दूरी हम वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर नहीं 1.6 इंटू कितना हो जाएगा 5, 16×5 = 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है v1 प्लस v2/2। v1 कितना था 6.4 प्लस v2 था 8/2, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14.4/2। सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14, 2 यानी कि 7.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 7.2 मीटर पर सेकेंड। ये रहा फाइनल रिजल्ट। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम होगा तो यह तैरने लगेगा। किसमें तैरने लगेगा, पानी पर। अगर 1 से कम होगा तो यह पानी पर तैरने लगेगा। अगला क्वेश्चन, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार निम्न गुणांक होता है। निम्न गुणांक में यानी कि जिसमें आयतन का विस्तार बहुत धीमे धीमे या कम होता है। तो पीतल में सबसे ज़्यादा होता है, पारा में तो होता ही नहीं, उसके बाद एल्युमिनियम में होता है, आयरन में कम होता है, आयरन में कम होता है। ठीक है, पारा यहाँ पे दिया था, ठीक है, लेकिन पारा का आयतन विस्तार नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयरन। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो पीतल का होगा, उसके बाद हो जाएगा एल्युमिनियम का, उसके बाद हो जाएगा आयरन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम लगेगा, 12 बजे मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा तब। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी के मूल रूप से भारतीय राज्य में है। कुचिपुड़ी, यहाँ क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, नृत्य होना चाहिए। कुचिपुड़ी किस देश का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है इसीलिए। कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, कोणीय माप में 1 रेडियन का माप कितने डिग्री के बराबर होता है। कोणीयन में 1 डिग्री का माप कितने रेडियन के बराबर होता है, तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन का मान 180/पाई होता है, तो 180 पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7। तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 180 22×7। अगर इसको कटा देंगे तो 2 से कटेगा 11 बार में, 1 कटेगा 90 बार में, और 90×7 करेंगे तो 630/11। 630 को जब 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11×5 = 55, बचा कितना 8, 11×7 = 77, बचा कितना 3, 30, 11×2 = 22, फिर बचा कितना 8, 11×7 = 70, कितना हो जाएगा 57.27 हो जाएगा, 57.27। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से अधिक होता है तो यह सुरक्षा पहननी चाहिए। कहाँ पहननी चाहिए, शोर जब अधिक होगा तो हमें कानों का श्रवण सुरक्षा करना चाहिए, ना कि आँख का, पैर का, सिर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रवण। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोध 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है और इसका संयोजन 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान क्या है।
तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध हैं, ठीक है, और 2 ओम के और कितने ओम के हैं, 6 ओम के प्रतिरोध है, ठीक है। ऐसे कितने के बैटरी के साथ जोड़ा गया है, तो 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से हम पहले संयोजन निकाल लेंगे इसका, R1 इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो जब सीरीज में रहता है तो सीधा फार्मूला हो जाता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 का मान है 2 प्लस 6, कितना हो गया, 8 ओम हो गया। R का मान हो गया 8 ओम। यहाँ से हम I निकाल लेंगे। I बराबर क्या होता है, V/R होता है, V/R। तो I इक्वल टू हो जाएगा, V का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 12 वोल्ट, और R का मान हम निकालें कितना, 8 ओम। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5 एम्पियर हो जाएगा, 1.5 एम्पियर हो जाएगा। और जब सर्किट सीरीज में हो, तो सीरीज में रहने से क्या होता है, सुन लीजिए, सीरीज में रहने से करंट सेम रहता है। करंट क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज डिफरेंट रहता है, चाहे वो कितने भी ज़्यादा प्रति ओम का लगा हो। 6 ओम में जितना वोल्टेज यानी कि करंट होगा, 2 ओम में भी उतना ही करंट होगा। तो यहाँ पे जो निकाले हम करंट का मान, वो सेम होगा, 1.5 एम्पियर ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसीलिए हम अपने घरों में जो परिपथ में यूज करते हैं तो वो सीरीज में लगाते हैं, जैसे टीवी हो गया, बल्ब हो गया, ये सब कि यानी कि करंट का मान कहीं भी कम ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 200 ग्राम के भार वाले लोहे के टुकड़े का ऊष्मा 30 सेंटी से बढ़ाकर 60 डिग्री कर दी जाती है। टुकड़े में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की गई है यदि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया हुआ है, 4506 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे ए दिया हुआ है, SI मात्रक दिया हुआ है। क्या दिया है, SI मात्रक। जबकि ये आपका सीजीएस में है, ग्राम में है तो ये सीजीएस में है। तो पहले तो इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको भी क्या कर देंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। सवाल में दिया क्या क्या है, M का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया है 200 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 केजी हो जाएगा, 0.2 केजी। और यहाँ पर K का मान यानी कि स्पेसिफिक हीट का मान दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट का मान दिया हुआ है 450 जूल पर केजी पर केल्विन। और टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर में जो थीटा है, चेंज जो होता है, थीटा क्या होता है, मैक्सिमम में मिनिमम को माइनस करेंगे तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर में। अब कहता है यदि लोहे द्वारा ऊष्मा, तो क्या कर रहा है कि कितनी स्थानांतरित होगा। Q का वैल्यू पूछा है, Q बराबर होता है ms थीटा। क्या होता है, ms थीटा। Q बराबर होता है ms थीटा। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। M का वैल्यू कितना आ गया, 0.2, और S का वैल्यू कितना दिया है, 450 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, 30। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। नीचे एक जीरो से कैंसिल, 450 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 450 गुना 2 करेंगे तो 900, और इसको गुना 3 से करेंगे, यहाँ पे 3 बचा है तो कितना हो गया, 2700। हीट का यानी कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल, तो 2700 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप से AC का पूर्ण रूप क्या होता है। AC का एरियल क्या होता है, अक्रॉस कॉर्नर हो जाता है। AC का फुल फॉर्म क्या होता है, अक्रॉस कॉर्नर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसके विस्थापन डैश के समानुपाती तो होता है तब जब यह त्वरण स्थिर होता है। त्वरण का मान क्या कर रहा है कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो विस्थापन किसके बराबर होगा, जब कोई पिंड चलना शुरू करता है, तो एक क्या कर रहा है, तो वेग में तो नहीं होगा, समय का भी नहीं होगा, शुरुआती की गई समय यानी कि टाइम स्क्वायर के शुरुआती का जो समय होगा उसका होगा। विराम शुरू करता है तो इसका विस्थापन एस किस पे डिपेंड करेगा, तो टाइम स्क्वायर पे डिपेंड करेगा कि वो कितने देर बाद रुकेगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
किसी पीतल की छड़ की चालकता दिया हुआ है 109 जूल मीटर पर केल्विन, अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है 0.4, अनुप्रस्थ काट मतलब एरिया दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई उसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यदि छड़ के दोनों सिरे पर टेम्परेचर का अंतर 200 डिग्री का है तो छड़ के माध्यम से प्रवाहित ऊष्मा दर क्या होगा। ऊष्मा दर पूछा है कि क्या प्रवाह होगा। क्या क्या मान दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है 109, ठीक है। और ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है 0.4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, dx मान लेते हैं इसको। इसकी लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सब SI यूनिट में है लेकिन ये CGS में है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हाँ टेम्परेचर का भी मान दिया हुआ है, DT का भी टेम्परेचर का भी मान दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 200 सेंटीग्रेड। सब अब आ गया SI यूनिट में। अब फार्मूला लगा देंगे। ऊष्मा की प्रवाह QX मान लेते हैं इसको, होता है K इंटू A इंटू DT बाई DX। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो K का मान कितना है 109, A का मान कितना है 0.04 और DT का मान कितना है 200 बाय DX का वैल्यू कितना है 0.02। अब यहाँ से देखें तो दशमलव दशमलव कैंसिल, ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार में और ये कितना हो गया 400 और इधर है आपका 109। तो 4 गुना 109 करेंगे 9 चौके 36, 436 हो गया, 436 के बाद 2 जीरो, इसमें दशमलव जो के अगर इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाए तो ये कितना हो जाएगा 4.36 किलो जूल पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो मेन था ये फार्मूला, ये फार्मूला रहने से आप निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, L लंबाई और R त्रिज्या वाले किसी बेलनाकार प्रतिरोध R है तो उसी सामग्री से बनी 3 गुनी लंबी और 1/3 अधिक त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा। यानी कि R बराबर क्या होता है, R इक्वल टू होता है प्रतिरोध बराबर होता है, ये है रो, ठीक है, L बाय A, L बाय A। L यहाँ पे क्या है तो लेंथ है, क्या है लेंथ है। ये यहाँ पे क्या है तो एरिया है, क्या है एरिया। तो अगर A का मान बात बोले तो A बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कोई भी चीज़ का एरिया निकालेंगे तो क्या निकलता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से A क्या हो गया तो A पाई कांस्टेंट है तो R इक्वल टू हो गया P L बाय आर स्क्वायर, ठीक है, P बाय आर बाय एल स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीज़ को लेना नहीं है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि प्रतिरोध न्यू प्रतिरोध जो ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या कर रहा है कि लंबाई को 3 गुना कर दिया गया जाए, यानी 3L कर दिया जाए बाय, और इसकी त्रिज्या जो है इसको 1/3 कर दिया जाए, 1/3 अधिक कर दिया जाए, यानी कि R/3 का स्क्वायर हो जाएगा। R का वैल्यू ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो A कितना हो जाएगा, ये हो गया 3L और हो गया R स्क्वायर और नीचे हो गया कितना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये 9 कहाँ चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 9 इंटू 3L बटे R स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 9 27, 27L बटे R स्क्वायर, यानी कि ये कितने गुना के बराबर पड़ा। जब पहला हम निकाले थे तो यहाँ से क्या निकला था L बाय आर स्क्वायर, यहाँ से क्या निकला L बाय आर स्क्वायर, तो कितना गुना हुआ 27 गुना हो गया। न्यू में कितना आ गया 27 गुना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 प्रतिरोध 2 ओम और 6 ओम की श्रृंखला जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा था। बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली
शक्ति क्या होगा, यानी कि P का मान पूछा है। ठीक है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। सवाल में दिया क्या क्या है, दो प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़ा गया है, तो निकालना होगा श्रृंखला में जोड़ा हुआ है। ठीक है, 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है। एक है 2 ओम, दूसरा है 6 ओम। ठीक है, सीरीज में है तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये हो गया R1, ये हो गया R2, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 ओम हो गया। ठीक, अभी R का मान निकल गया, R अभी बराबर दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट। तो हमें क्या चाहिए, I चाहिए, क्योंकि V तो है हमें हमारे पास, I चाहिए, तो I बराबर होता है V बाय आर, V बाय आर। तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, R का मान कितना आया है, R का मान आया है 8, इसको कटा देंगे तो कितना बचेगा 382, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 एम्पियर हो जाएगा। 1.5 एम्पियर किसका मान निकल गया, I का। हमें क्या चाहिए, P चाहिए, तो P बराबर होता है V इंटू आई। तो गुना कर देंगे, V का मान कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट और I का मान कितना आया है 1.5, और 12 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट, तो 18 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर के पेंटर का नाम क्या था, तो इसका पेंटर का नाम था तैयब मेहता। क्या नाम था, तैयब मेहता। अगला क्वेश्चन है किसी भार के स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट द्वारा किया गया कार्य 3 हो तो भार ज्ञात करें। तो क्या कहता है कि फॉर्मूला होता है मशीन द्वारा किया गया कार्य, या कह सकते हैं इसको यांत्रिक लाभ भी कहते हैं। मशीन द्वारा जो काम किया जाता है उसे यांत्रिक लाभ भी कहते हैं। मशीन द्वारा किया गया कार्य या आंतरिक लाभ बात बराबर है। इसको क्या बराबर होता है, भार इंटू भार बटे प्रयास होता है, भार बटे प्रयास होता है। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, प्रयास दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है, तो क्या पूछा है, भार पूछा है। तो यह मान कितना दिया हुआ है, ये 3 हो गया, भार हो गया, और प्रयास कितना है 15। तो भार बराबर क्या हो जाएगा, भार बराबर हो जाएगा 3 गुना 15 इक्वल टू 45 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम के श्रृंखला सीरीज में जोड़ा गया है। क्वेश्चन में ध्यान देना है किस में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है, तो 10 ओम वाले प्रतिरोध की वोल्टेज क्या होगा। तो पूछा है कि 10 ओम वाले वोल्टेज का प्रतिरोध क्या दिया हुआ है। तो सवाल हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं। 10 ओम का प्रतिरोध है और एक है 20 ओम का प्रतिरोध। 20 ओम का प्रतिरोध ये किससे जुटा हुआ है, तो ये 30 वोल्ट के बैटरी के साथ जुटा हुआ है। ठीक है, जुटा हुआ है। ये हो गया R1, ये R2। सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2, 10 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया 30। R का मान आ गया 30। ठीक है, वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होता है, V बाय आर। तो V कितना हो गया 30 दिया हुआ है, R निकल के आया है 30, कट के आ जाएगा कितना 1 एम्पियर। I का मान क्या निकल के आ गया 1 एम्पियर। अब हमें यहाँ से क्या पूछा है कि 10 ओम वाले प्रतिरोध की वोल्टता क्या होगी। 10 ओम वाले प्रतिरोध की वोल्टता क्या होगी, तो ये होता है वोल्टता हो जाएगा इसका V इंटू आई होता है, V इंटू आई होता है। क्या होता है, वोल्ट बराबर V इंटू आई। तो वोल्ट कितना दिया हुआ है 10 ओम का प्रतिरोध R इंटू आई होता है, V बराबर होता है R इंटू आई, R इंटू आई। तो 10 ओम का R कितना, R का मान कितना है 10 इंटू आई का मान कितना है 1, निकल के कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। कुछ फार्मूला है बस वही याद रखना है। जैसे I बराबर होता है V बाय आर, V बाय आर, तो V बराबर क्या हो जाएगा आई आर। ठीक है, इसी में पलटी उल्टी खाते रहता है। अगला क्वेश्चन,
किसी सामग्री के डैश का मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से वह ऊष्मा का संचालित करेगा। जो कहता है कि जिसका गुप्त ऊष्मा या ऊष्मीय चालकता, गुप्त ऊष्मा भी दिया हुआ है, गुप्त ऊष्मा नहीं होगा, गुप्त ऊष्मा जिसका ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा यानी घातक होता है, ठीक है। लेकिन जिसका ऊष्मा चालकता जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तेजी से गर्म होगा, ज़्यादा तेजी से क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा चालकता। अगला क्वेश्चन है, एल लंबाई और आर त्रिज्या वाले किसी बेलनाकार की प्रतिरोध आर है, सामग्री द्वारा बनी आधी लंबाई, पहले अगर एल था तो अभी लंबाई कितना करा है, L/2, और आधी त्रिज्या, पहले अगर आर था तभी कितना करा है, R/2, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2R के बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरती हुई वस्तु से अपने पैर की रक्षा निर्देशित सेफ्टी बूट या जूते पहनकर करना चाहिए। तो पैर के पंजे की सुरक्षा करते हैं, जूता किसमें पहनते हैं, तो पैर के पंजे पर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर किसके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण होता है। तो चंद्रमा के कारण, किसके, मून के कारण होता है। मून के कारण ये होता है कि ज्वार और भाटा आता है समुद्र में। जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा होता है तो ज्वार आता है, सबसे ऊंचा यानी कि गत आता है सबसे बड़ा, और जब ये दूर सबसे दूर जाता है तो ये भाटा आता है, नीचे सबसे छोटा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसीलिए पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन समुद्र के किनारे लंबी लंबी ज्वार और भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, क्लास 1 लीवर का प्रयास डैश दिशा में होता है। तो क्लास 1 जो बताए थे वो क्या होता है, बीच में होता है एफर्ट, इधर हो जाता है लोड, यहाँ हो जाता है इफेक्ट, ठीक है। तो कहता है कि प्रयास की दिशा एक ही दिशा में होता है, ठीक है, दोनों दिशा में नहीं होता है। बाकी आपका जो है सेकेंड क्लास में ये दोनों दिशा में हो सकता है, ठीक है, दोनों दिशा में हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, थर्ड में भी दोनों दिशा में हो सकता है। लेकिन एक में जो है ये क्या होता है, तो ये एक ही दिशा में होता है। इसीलिए एक में जो होता है काम एक के बराबर होगा, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक ही दिशा पर। अगला, बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।